मारा गया। हमले के बीच नेतन्याहू यूएनजीए की बैठक छोड़कर इजराइल लौट आए, तो दूसरी तरफ आईडीएफ ने अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है। माना जा रहा है कि अब हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल अपनी अगली रणनीति के तहत काम करेगा और उसे उसकी जगह पहुंचाकर ही दम लेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इधर बिहार के मौसम विभाग ने बारिश के चलते अलर्ट जारी किया है। कुल 13 जिलों में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। अलग अलग इलाकों में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी, भोजपुर के प्रशासन को अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है बिहार में मौसम विभाग की ओर से। तो कुल 13 जिले ऐसे हैं जहां पर फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है और इन 13 जिलों में प्रशासन को अलर्ट रहना होगा कि कहीं कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, पटना, जहानाबाद, मधुबनी, भोजपुर के प्रशासन को अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि लगातार पूरे देश भर में बारिश के चलते हर जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। लेकिन ऐसे में बिहार में जो स्थिति बनी हुई है उसको देखते हुए मौसम विभाग की ओर से अलर्ट दिया गया है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है मध्य प्रदेश से, जहां उज्जैन में जोरदार बारिश हुई है और जोरदार बारिश के चलते देखिए महाकाल मंदिर के आसपास पानी भी जमा हो चुका है। तो इस तरह की स्थिति बनी हुई है चारों तरफ। और हिमाचल में भी जहां तस्वीरें सामने आ रही है, तो वहीं मध्य प्रदेश में उज्जैन में जोरदार बारिश के चलते महाकाल मंदिर के पास की दीवार गिर गई है। 2 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उज्जैन की। और महाकाल मंदिर के पास की दीवार गिरने के बाद 2 लोगों की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो चुके हैं। यह हादसा हुआ है बड़ा, क्योंकि बारिश के चलते कई इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन इसी के चलते हादसे भी लगातार बढ़ रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में हो रही है जोरदार बारिश अब जानलेवा हो गई है। महाकाल नगरी उज्जैन में उज्जैन मंदिर के गेट नंबर 4 के पास एक दीवार गिर गई और इसमें दबकर 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। भादों में भयंकर बरस रहे बादल, जोरदार बारिश और हादसा, जानलेवा हो गई बारिश। महाकाल मंदिर के पास गिरी दीवार, 2 लोगों की गई जान, कई घायल। सावन में जोरदार बारिश के बाद अब सितंबर यानी भादों में भी बारिश कहर बरपा रही है। एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में बारिश बाढ़ से लोग बेहाल हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में हो रही जोरदार बारिश जानलेवा बन गई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर के 4 नंबर गेट के पास बनी एक दीवार जोरदार बारिश के बाद गिर गई, जिसमें कई लोग दब गए। इनमें से 2 की जान चली गई, जबकि घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। महाराजवाड़ा स्कूल के पास जो बाउंड्री वॉल थी, उसमें से कुछ हिस्सा पानी के तेज़ बहाव के कारण कट करके गिरा है और उसके अंदर 4 लोग दबे थे, घायल हुए थे, जिनको जिला अस्पताल में लाया गया। यहाँ पर एक महिला, एक पुरुष की मृत्यु हुई है और 2 लोग, एक बच्ची है और एक और महिला है, उनको इंदौर रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि महाकाल मंदिर के पास महाराजा बड़ा स्कूल, जिसको हेरिटेज बिल्डिंग के तौर पर विकसित किया जा रहा है, उसकी दीवार गिरी थी, जिसके बाद 2 लोगों की जान चली गई। इधर हादसे के बाद सीएम मोहन यादव ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इंदौर, उज्जैन, जबलपुर और ग्वालियर संभाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी में अगले 2 से 3 दिन तक भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। खास तौर पर इंदौर, उज्जैन, रीवा, ग्वालियर और सागर में जोरदार बारिश की संभावनाओं के बीच लोगों को अलर्ट रहने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अगली खबर है हिमाचल से, जहां अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर लगातार प्रदर्शन जारी और अब संघर्ष समिति का प्रदर्शन होगा और ये भी
पहले से ही चेतावनी दे दी गई है कि अगर 5 अक्टूबर तक फैसला नहीं आता है तो जेल भरो आंदोलन होगा। तो तस्वीरें आप लगातार वहां से प्रदर्शन की देख पा रहे हैं और अब संघर्ष समिति ने प्रदर्शन का ऐलान किया है और संजौली मस्जिद विवाद को लेकर जाहिर तौर पर कई दिनों से प्रदर्शन जारी है। अब जेल भरो आंदोलन की भी चेतावनी दे दी गई है कि 5 अक्टूबर तक अगर फैसला नहीं आता है तो जेल भरो आंदोलन होगा और ये विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि बीते कई दिनों से ये विवाद बढ़ता जा रहा है। महीनों गुजर गए हैं लेकिन अभी तक ये नहीं सुलझा। संजौली के अवैध मस्जिद का मामला दिन पर दिन तूल पकड़ता जा रहा है। 1 साल पहले शुरू हुआ यह विवाद कोर्ट तक पहुंच गया, लेकिन इसके बावजूद हिंदू संगठनों और आम लोगों का गुस्सा कम नहीं हुआ और इस विवाद की आग में घी डालने का काम कर रहे हैं कुछ नेता जिन्हें अपनी सियासत चमकानी है। सवाल यह है कि आखिर क्यों इस पर कार्रवाई नहीं हो रही है और क्यों सियासत हो रही है। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। संजौली में विवाद जारी, शिमला पर 2 दिन भारी। सुलग रहा संजौली, दांव पर शिमला की शांति। हिमाचल में संजौली मस्जिद विवाद ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। महीनों गुजर गए लेकिन अभी तक संजौली मस्जिद विवाद सुलझ नहीं सका है, जिसे लेकर हिमाचल के लोग अंदर ही अंदर सुलग रहे हैं। शिमला के लोग लगातार अवैध मस्जिद तोड़ने की मांग कर रहे हैं। बोलो भारत माता की। हालांकि अंदर ही अंदर मस्जिद विवाद पर लोगों के पल रहे गुस्से की खबर हिमाचल सरकार को भी है, जिसे देखते हुए कहा जा रहा है कि हिमाचल सरकार के हाथ पांव फूल चुके हैं। लेकिन बीजेपी का आरोप है कि हिमाचल सरकार जानबूझकर जन भावनाओं को नजरअंदाज कर रही है और वो हिंदू मुस्लिम के बीच विवाद के और भड़कने का इंतजार कर रही है। हम राजनीतिक स्तर पर इस पर कोई फैसला नहीं कर रहे, लेकिन समाज इस बात को लेकर के नाराज है, आक्रोश रोष है। इसके साथ अब जनभावनाएं जुड़ गई हैं। जनभावनाओं के अनुरूप इस पर फैसला लेना चाहिए, कार्रवाई करनी चाहिए, ये लोगों का कहना है। कोर्ट तय करेगी, लोग नहीं तय करेंगे। अगर लीगलिटी और इलीगलिटी का पैमाना ऐसे तय किया जाएगा तो फिर 7,000 जो चिन्हित है फिर उसका क्या करेंगे। इसलिए PIL हम डालेंगे इंशाल्लाह, हिमाचल हाईकोर्ट में डालेंगे और ये जानेंगे कि भाई बाकी जगह जो डिमार्केशन किया हुआ है उन्होंने, उस पे क्यों नहीं आपकी नजर, उसी मस्जिद पे क्यों नजर देती। हैरानी यह है कि एक तरफ जहां वक्फ बोर्ड और मस्जिद निर्माण कमेटी खुद संजौली मस्जिद में हुए अवैध निर्माण को तोड़ना चाहती है, वहीं दूसरी तरफ AIMIM जैसे राजनीतिक दल इस विवाद में कूदकर अपनी राजनीति चमकाने की भी कोशिश कर रहे हैं।